तो चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 20 ग्राम कैल्शियम आपको चाहिए फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड से, तो आपको कितना फैराडे चार्ज को पास करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, तो आप ध्यान देना, आपका जो मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड है उसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। तो इस +2 से आपको कैल्शियम चाहिए, तो आपको पता है कि +2 से कैल्शियम का स्टेट जीरो जाने में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो आपको बस रिलेशन क्या चुका है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 1 कैल्शियम मिलता है आपको। सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से अगर 1 कैल्शियम मिलता है, तो अगर हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आपको कैल्शियम मिलेगा, 1 मोल कैल्शियम मिलेगा। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं 2 फैराडे। तो 2 फैराडे चार्ज करने पास करने पर आपको 1 मोल कैल्शियम मिलने वाला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका कैल्शियम का वेट 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम वेट को मोल में चेंज करो ना। तो मोल में चेंज कितना होगा, तो 20/40, 40 कैल्शियम का मोलर मास होता है, तो मोल हो गया हाफ। तो ध्यान देंगे, आपको ये पता चल चुका है कि 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, तो हाफ मोल के लिए कितना चाहिए होगा, तो फैराडे होगा 1 फैराडे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए 1 फैराडे। तो ये जो क्वेश्चन लोग सॉल्व किए हैं ये फंडामेंटल अप्रोच को लेकर सॉल्व किए हैं। अब ध्यान देंगे, इसको आप फैराडे लॉ का यूज़ करके सॉल्व करो तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड अप्रोच देखते हैं, तो ये हम लोग जो पहला अप्रोच तो था फंडामेंटल अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग अगले अप्रोच पे। तो ध्यान देना, आपका जो फैराडे लॉ बोलता है कि W इक्वल टू क्या होता है, Q के प्रोपोर्शनल होता है वेट। तो वेट Q का प्रोपोर्शनल होगा, और W इक्वल टू क्या होता है, ZQ। ये था आपका फैराडे लॉ। तो यहाँ W है वेट, तो वेट 20 ग्राम डिपोजिट करेगा। Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये होता है आपका E/F। E होता है इक्विवेलेंट वेट बाई फैराडे। आपका Q हो गया। अब E जो होगा, E होता है मोलर मास बाई N फैक्टर। तो यहाँ पे डिपोजिट कौन कर रहा है, कैल्शियम +2 कैल्शियम में जा रहा है, तो यहाँ पर N फैक्टर क्या होगा, N फैक्टर हो जाएगा 2। तो E हो जाएगा आपका जो E है ये हो जाएगा मोलर मास बाई N फैक्टर। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, तो 40/2 कर लेंगे आप। यानी E का वैल्यू हो जाएगा 20। तो यानी E हो गया 20, और नीचे कितना F है, F मतलब फैराडे, और यहाँ पे क्या था इंटू Q। तो 20/F इंटू Q। और वेट कितना था, वेट दिया हो 20, तो ये 20 आपका वेट दिया हो, तो 20 को इक्वेट कर रहे हो अब 20F इंटू Q से। तो 20 कैंसिल करेगा, तो चार्ज Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 फैराडे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो अपना आंसर क्या होगा, 1 फैराडे होगा। बात समझ में आया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन मेरे से पूछोगे तो पहला मेथड बेटर है, क्योंकि इसमें कोई याद करने का चीज़ ही नहीं है, ना एन फैक्टर ना इक्विवेलेंट वेट, कोई झमेला नहीं है। सिंपल आपको इक्वेशन लिखना है, आपको दिख जाएगा। सेकेंड मेथड शॉर्टर जल्दी बनेगा, बट आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट थॉरो होना पड़ेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज करोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।